प्यार बीएसएनएल की तरफ उमड़ आया। बीएसएनएल की तरफ उमड़ा हुआ यह प्यार, लेकिन यह प्यार क्या हम पहली बार देख रहे हैं या इससे पहले भी हम दिखा चुके हैं? आज के सेशन में कैसे हमारी सबसे प्रियतम बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा में बदल गई थी, कैसे इस बीएसएनएल ने अपनी कीर्ति प्रारंभ से लेकर अंत तक की लिखी थी। आज जो हम प्यार बीएसएनएल को गुस्से के रूप में दे रहे हैं क्योंकि जियो पर हमारी नफरत है, जियो ने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन बीएसएनएल असल मायने में भैया तुम भी हमको धोखा दिए बैठे थे। ठगे हुए तो हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज फिर से तुमसे उम्मीद जगी है क्योंकि तुम्हारे पीछे सरकारी आका लोग बैठे हैं। वो सरकारी आका बैठे हैं जिनके ऊपर यह कहा जाए कि हो सकता है कि वो लोग प्राइवेट कंपनियों से साठगांठ कर लिए हों कि सर चिंता ही मत करो, लगने ही नहीं देंगे। आपके नेटवर्क की स्वतः ही तारीफ होने लगेगी क्योंकि जिन्होंने बीएसएनएल 4-4 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगकर लैंडलाइन कनेक्शन के रूप में या फिर मोबाइल सिम के रूप में पाया था, वो सभी लोग माथा पकड़ लेंगे कि भाई साहब इसका तो नेटवर्क मिलता ही नहीं है। जब सर्विसेज नहीं होंगी तो बचे हुए विकल्प में जियो होगा, जियो की नकल करता एयरटेल और वोडाफोन होगा। मनमर्जी के माफिक ये दाम बढ़ाएंगे और हम लोग फिर से ठगे हुए पाए जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज जो आप लोगों ने मोमेंटम बनाया है बीएसएनएल की घर वापसी का, आवश्यक यह भी है कि बीएसएनएल इसे अपनी जिम्मेदारी माने और इसे वो एक मौका माने कि जनता का विश्वास अगर आपने बरकरार नहीं रखा तो यह आपको भी एक दिन घेर ही लेगी। सोशल मीडिया पर बीएसएनएल के जिम्मेदार आकाओं की जानकारी अगर पब्लिक हो गई कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है कि इसको भी नहीं उठने दे रहा है, सोचिए ना हमारे साथ कैसा धोखा हो कि इसी बीच में बीएसएनएल निकल कर आए और अपने जिन प्राइजेस के चलते फिलहाल जिसकी तारीफ हो रही है कि इतना सस्ते में बीएसएनएल है, अचानक कोई साहब इसको पीछे से थपिया के कहें कि पगला गए हो क्या, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रखनी है, प्राइस बढ़ा दो, तो भैया आप में से बहुत सारे लोग खफा हो जाएंगे। लेकिन हां, सोशल मीडिया ने अब इतनी जागृति पाली है कि उन आकाओं की भी खबरें ले ही लेगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर फिलहाल पोर्ट टू बीएसएनएल का मोमेंटम बना है तो जियो बायकॉट का भी मोमेंटम बना है। ऐसी स्थिति में घर वापसी करने की तैयारी में तो लोग हैं, लेकिन क्या आप भी अपनी थोड़ी उन्नति कर पाएंगे? ऐसी स्थिति में 5G का जो दौर है, क्या आप उसे 4G से ही कंपनसेट कर पाएंगे? क्या वाकई में बीएसएनएल पूरे देश में 4G रोल आउट कर पाएगा? आपसे बहुत उम्मीदें हैं बीएसएनएल। आपको जियो बायकॉट का बहुत फायदा मिला है, पता चल रहा है कि लाखों लोग सिम पोर्ट करके आप तक पहुंच रहे हैं, लेकिन भैया उम्मीदों पर खरे उतरना, क्योंकि हम लोग दूध के जले हैं, छाछ भी फूंक देकर पिएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं कि जियो के आने के बाद बीएसएनएल के दिन लदे थे कि उससे पहले ही जियो सरेंडर कर गया था।